ओम शांति। सत्य बोलने वालों को या सत्य के मार्ग में चलने वालों को बहुत परीक्षाएँ देनी पड़ती हैं। सत्य बोलने वालों की बहुत परीक्षाएँ होती हैं, सत्य मार्ग पर चलने वालों की बहुत परीक्षा होती है। भक्ति मार्ग में कहो या ज्ञान मार्ग में। भक्ति में भी लोग कहते हैं कि हम बहुत भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना ध्यान करते हैं, उसके बावजूद भी बहुत परीक्षाएँ देनी पड़ती हैं। बहुत समस्याएँ जीवन में आती हैं, बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। ज्ञान मार्ग में भी कई बच्चे बाबा से कहते हैं कि बाबा का बन कर के भी और इतनी समस्याएँ जीवन में आती हैं, जो समस्याएँ पहले नहीं आती थी। जब बाबा का नहीं बने थे तब इतनी समस्याएँ जीवन में इतना संघर्ष नहीं था, जितना ज्ञान में चलने के बाद अभी हो रहा है। बाबा के बन गए, ज्ञान मार्ग को चुन लिया, सत्य का मार्ग चुन लिया है, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जैसे बाबा कहता वैसे चल रहे हैं, उसके बावजूद भी परीक्षाएँ क्यों होती है? हमें इतनी परीक्षाएँ क्यों देनी पड़ती हैं? इतना सब कुछ करते हैं फिर भी भगवान हमारी ही परीक्षा क्यों लेते हैं? तो देखिए आज इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना आप कि जो व्यक्ति पढ़ता है, जो विद्यार्थी पढ़ता है, जिसने स्कूल में एडमिशन लिया है, उसी की परीक्षा होती है। जो पढ़ता ही नहीं है, जो गिल्ली-डंडा खेल रहा है, जो खेलता है, जिस विद्यार्थी ने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, सोचिए जो बच्चा स्कूल जाता होगा, एडमिशन लिया होगा, उसी की परीक्षा होगी। और जो स्कूल में जाता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, सिर्फ़ खेलता रहता है, कंचे खेलता रहता है, यहाँ-वहाँ खेलता रहता है, स्कूल नहीं जाता है, स्कूल गया ही नहीं है, स्कूल में नाम ही नहीं लिखा है, स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया है, तो उसकी परीक्षा होगी क्या? परीक्षा किसकी होगी आप खुद सोचिए। जो पढ़ रहा है, जो पढ़ता है और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है और आगे क्लास में जाना चाहता है, उसकी परीक्षा होगी। जो अपने आप को आगे की क्लास में लेकर के नहीं जाना चाहता है, उसकी परीक्षा नहीं होगी। अगर भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि भगवान पास करके और तुम्हें अगली क्लास में बिठाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी परीक्षा हो रही है। आज हमने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है। बाबा का ये विद्यालय है, इसमें हमने एडमिशन लिया है। बाबा रोज़ हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है। बाबा रोज़ पढ़ाता है और बाबा पढ़ाई पढ़ा कर के फिर परीक्षा लेता है, क्योंकि परीक्षा तो ज़रूर लेगा। अगर परीक्षा नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम सतयुग के लायक बने हैं या नहीं बने हैं। बाबा ऐसे ही तो हमें राजगद्दी नहीं सौंप देंगे कि सतयुग में राज्य करो, जाओ, फिर तो सभी पहुँच जाएँगे ना। अगर परीक्षा नहीं होगी, विद्यालय एक लौकिक होता, उसमें अगर परीक्षा नहीं होगी, तो क्या ऐसे ही सभी पास हो जाएँगे, अगली क्लास में एंटर कर जाएँगे? नहीं। जब परीक्षा होती है और उस परीक्षा में जो पास होता है, उसको ही अगली क्लास में भेजा जाता है। तो हमारी परीक्षाएँ होती हैं और जब हम परीक्षा में पास हो जाते हैं, तब हमारा अगली क्लास में एडमिशन होगा, अगली क्लास में जाएँगे यानी कि सतयुग में पहुँच जाएँगे। तो हमें परीक्षाओं से घबराना नहीं है, हमें खुशी-खुशी से परीक्षा पास करनी है और उस परीक्षा में 100 नंबर लाना है, पूरे मार्क्स लेकर के हमें पास होना है। जितनी भक्ति मार्ग में परीक्षाएँ हुई हैं, देखिए उतनी परीक्षा अभी बाबा हमारी नहीं लेते हैं। जितनी भक्त आत्माओं ने परीक्षाएँ दी हैं, तभी तो आज उनका नाम इतिहास में लिखा हुआ है। आज जिन्होंने परीक्षाएँ दी हैं, उन्हीं का नाम इतिहास में है। जिसने परीक्षाएँ नहीं दी हैं, उनका नाम आज कोई जानता नहीं है। भक्ति मार्ग में आपने सभी सुना है, भक्ति में बहुत ऐसे भक्त हुए हैं, आज जो शास्त्रों में जिनका गायन है, किस-किस ने परीक्षाएँ दी हैं। सोचिए, देखिए राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली, जिनका नाम आप सबने सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र और राजा मोराध्वज का नाम आपने सुना होगा, उनकी परीक्षा ली गई है। और राजा हरिश्चंद्र की ऐसी परीक्षा ली कि हरिश्चंद्र और उनका बेटा रोहित, उनकी पत्नी तारा, ये तीनों बाज़ार में बिक गए थे।
आपने सुना होगा वे क्या थे ना, हरिश्चंद्र को चांडाली करनी पड़ी थी, ये देखा गया है। तारा को कुएं से पानी भरना पड़ा, भट्टी में कोयला डाल करके रोटी पकानी पड़ी। अब कहेंगे कि राजा तो बड़ा सत्यवादी था, हरिश्चंद्र ने कभी झूठ नहीं बोला और उनको ऐसी परीक्षा देनी पड़ी। सोचिए, बड़ा सत्यवादी धर्मात्मा, और आप कहें कि उसकी परीक्षा, अगर उसकी परीक्षा ना होती तो आज उनको जानता कौन हरिश्चंद्र के नाम से, कौन जानता। फिर दबे होते कहीं किनारे, जो और दबे हैं पन्नों के नीचे, तो आज उनका नाम इतिहास में चमक रहा है। तब कब, जब उनकी परीक्षा ली गई तब उनका नाम चमक रहा है। बिना परीक्षा के तो नहीं चमकेगा। आपके जीवन में भी अगर संकट आते हैं तो कभी हारना मत, और अगर कभी ऐसा समय आता है तो माया हमारी परीक्षा ले रही है, बाबा परीक्षा ले रहे हैं, तो हारना मत। और देखिए, राजा मोराध्वज एक राजा थे जिनका नाम आपने सुना होगा, इतिहास में जिनका नाम है। ऐसे राजा थे जिनका नाम था मोराध्वज। उन्होंने आए हुए याचक को कभी अपने घर से खाली नहीं भेजा। उनका नाम था मोराध्वज, और जिनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। तो एक बार बड़ी पूजा अर्चना और आशीर्वाद लिया, तब उन्होंने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और उसका नाम रखा था ताम्रध्वज। अब छोटा बच्चा था, बहुत लाड़ा प्यार था, माँ बाप दोनों बहुत प्यार करते थे, तोतली तोतली उनकी भाषा सुनते थे। माता पिता जितना प्यार करते हैं वो कर रहे थे। राजा का नियम था कि उनके घर पर कोई भी याचक आए वो खाली नहीं जाएगा। अब मोराध्वज, वह नर्मदा के किनारे उनका महल था, नर्मदा माँ के तट पर उनका महल था, और यह यमुना के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, और उस यज्ञ में इतने लोगों ने खाया और इतना दान लिया कि अर्जुन को अहंकार हो गया। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, कहो कन्हैया हमारे भाई जैसा दानी कोई है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सिर नीचा किए हुए मुस्कुरा रहे। अर्जुन बोले, मुस्कुरा रहे हैं तो कोई राज है? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे भाई का तो नाम दानियों में सबसे नीचे है। अर्जुन बोले, अच्छा तो फिर ऊपर किसका है? तो श्री कृष्ण जी बोले, मेरा एक भक्त है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। वो कौन है? बोले, वो मोराध्वज। अर्जुन बोले, अच्छा ऐसे क्या दान करता है, मैंने तो कभी नाम नहीं सुना है। अर्जुन बोले, मुझे परीक्षा लेनी है। श्री कृष्ण जी बोले, चलो अभी चलते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण और साथ में यमराज, 3 व्यक्ति परीक्षा लेने के लिए मोराध्वज के यहाँ जाते हैं। तीनों ने अपना रूप बदल लिया। उन्होंने क्या रूप बनाया? अर्जुन ने और श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया, और यमराज ने बूढ़े शेर का रूप बना लिया। अब देखिए, परीक्षा लेने जाते हैं, बूढ़ा शेर बन जाते हैं। सुबह सुबह मोराध्वज का नियम था, जो ब्राह्मण उनके घर आ जाए, जो मांगेगा उनसे, उनको वो दिया जाएगा, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, जो मांगेंगे वो मिलेगा। अब श्री कृष्ण जी और अर्जुन ब्राह्मण बन गए और जाकर के पहुंचे उनके द्वार पर, और भिक्षांदेही। मोराध्वज ने कहा, ब्राह्मण आए हैं, चरण धोए, ब्राह्मणों की सेवा की। कहा, महाराज आप क्या चाहते हैं, आप बताएं। तो श्री कृष्ण जी जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने कहा, राजन आज हम आपसे कुछ ऐसा मांगेंगे कि शायद आप दे ना पाओगे। राजा बोले, महाराज आप मेरी सत्ता मांग लीजिए, सिंहासन मांग लीजिए, मैं सारा सिंहासन आपके कदमों में डाल दूंगा और जीवन भर जंगल में जाकर के गुजारा कर लूंगा। आप मांगेंगे तो सही, आप मेरा शरीर मांगेंगे तो मैं शरीर काट करके आपको तलवार से अर्पण कर दूंगा, मेरा राज्य मांगेंगे तो मैं वो दे दूंगा। ब्राह्मण बोले, इससे भी बड़ा मांगेंगे? तो बोले, क्या मांगेंगे आप? तो बोले, पहले आप संकल्प करो, वचन दो, फिर आप देने से मना ना करो।
क्योंकि वो बोले जो हमने मांगा और आप देने से मना कर दो, इसलिए पहले संकल्प करो। मोरध्वज बोले, महाराज आज तक मेरे द्वार से कोई भी खाली नहीं लौटा है। आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, संकल्प ले लो। हाँ हाँ लिया, संकल्प लिया और विष्णु विष्णु कह करके और संकल्प पूरा किया। और फिर कहा जो मांगोगे दोगे, दिया। अब मांगो, क्या मांगते हैं? तो दोनों ब्राह्मणों ने कहा हमारा शेर बाहर बंधा हुआ है, वो भूखा है, बुढ़ापा है शेर का, तो दांत भी उसके टूट गए हैं, बूढ़ा है, दांत टूटे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो महीने भर का एक भूखा है, बहुत भूखा है वो। हाँ हाँ, तो बोले क्या कहना है? तो दोनों ब्राह्मण कहते हैं उसके लिए मांस चाहिए, मांस चाहिए उसके लिए। मोरध्वज बोले इतनी सी बात, मांस की व्यवस्था अभी करता हूँ। तो किसका मांस दोगे? राजा ने विचार किया कि अगर मैं बकरे को मारता हूँ तो हत्या लगेगी, अगर भैंस को मारता हूँ तो हत्या लगेगी। तो मोरध्वज ने कहा महाराज मैं अपना मांस दूंगा, अपने शरीर का मांस दूंगा, और अपने शरीर का मांस तुम्हारे शेर के लिए। देखिए एक राजा, कोई सामान्य राजा नहीं, पूरी दुनिया में जिसका प्रभाव है, और वो राजा कह रहा है कि मेरा शरीर आपके शेर के लिए टुकड़े टुकड़े करके आपके शेर के लिए खिला दीजिए। मैंने वचन दिया है तो मैं वचन पूरा करूंगा, और उस वचन के लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करने पड़े तो कर दीजिए। और ये रहा मोरा ध्वज, आपके सामने से काट करके अपने शेर को खिला दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज मांस तो चाहिए लेकिन आपका नहीं। बोले मेरा नहीं तो फिर किसका चाहिए? आपका मांस कड़ा हो गया है, कठोर हो गया है, आपका शरीर बूढ़ा हो गया है, हमारा शेर बूढ़ा है, वो खा नहीं सकता है ऐसे कठोर मांस को। तो वो कहते हैं कि मैंने सुना है आपका एक बेटा है। बोले हाँ हाँ है, ताम्रध्वज उसका नाम है, 5 साल का है, आयु 5 वर्ष की है। ब्राह्मणों ने कहा तो फिर एक काम करो, अपने बेटे का मांस। तो बोले बेटे का? अब राजा धर्म संकट में पड़ गए। यदि मैं अपने बेटे को जबरदस्ती पकड़कर मार डालता हूं तो भी तो हत्या ही लगनी है। अब राजा क्या करे? अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु आपका दास हूं, मेरी वाणी मिथ्या ना चली जाए, मेरे वचन की लाज रखना प्रभु। ये कहा ही मेरे वचन की लाज रखना। और उनका बेटा 5 साल का ताम्रध्वज दौड़ा दौड़ा आया, उनको पता चल गया कि ब्राह्मण आए हैं और वो मेरा मांस मांगते हैं, और वो कहते हैं कि पिताजी आप उदास क्यों हैं, आपके चेहरे का तेज कहाँ चला गया? वो 5 साल का बच्चा कहता है आप जैसे राजाओं के चेहरे पर उदासी शोभा नहीं देती है। वो 5 साल का बच्चा बोल रहा पिताजी आप अपना वचन निभाइए। कैसे बेटा? वो कहते हैं। तो वो बच्चा कहता है मैं अपना मांस देने के लिए तैयार हूं, मैं आपका पुत्र हूं। पुत्र किस काम पर आता है? अरे पुत्र का धर्म है पिता के धर्म की रक्षा करना, पिता के धर्म की रक्षा करने के लिए पुत्र का जन्म होता है, और मैं पुत्र होकर आपके धर्म की रक्षा ना कर सका तो मेरा पुत्र होना व्यर्थ हो जाएगा। आप मेरा मांस पिताजी, मैं आपका हूँ और आपके धर्म की रक्षा करूँगा। इतनी बड़ी परीक्षा संकट देखिए, कभी भगवान शिव बाबा तो हमें ऐसी कड़ी परीक्षा में नहीं डालता है, ऐसे धर्म संकट में हमें कभी नहीं डालता है। अब आगे क्या होता है देखिए। मोरध्वज के पुत्र ने कहा पिताजी ताम्रध्वज ने ये रहा मेरा शरीर, और ब्राह्मणों से कहा महाराज ये रहा मेरा बेटा, डाल दीजिए शेर के आगे। ब्राह्मणों ने कहा महाराज एक समस्या है। अब क्या समस्या है? बोले हमारा शेर बूढ़ा है, दांत तो उसके हैं नहीं,
तो बच्चे को वो फाड़ नहीं सकता है। देखिए, तो आप ज़रा कष्ट कीजिए, अपने बच्चे को फाड़िए और इसके टुकड़े-टुकड़े करके छोटे-छोटे टुकड़े हमारे शेर को डालिए, तब वो खाएगा, क्योंकि इसके दाँत हैं नहीं, टूट गए हैं, तो वो फाड़ नहीं सकता है चमड़ी को। तो बेटा देना यहाँ तक तो ठीक था, अब बेटे को फाड़ें कैसे? ब्राह्मणों ने कहा, आरे से फाड़िए इस बेटे को। आरा आरा दिया गया, लकड़ी चीरने का आरा जो होता है वो दिया गया। फाड़ेगा कौन? राजन, संकल्प आपने लिया है। ब्राह्मण बोले, आप और आरा चलाने के लिए एक व्यक्ति नहीं होता है, 2 लोगों से आरा चलता है। तो आरा हमेशा 2 लोगों से चलता है। तो वो 2 लोग कौन हैं? राजन, आप और आपकी धर्मपत्नी, आपकी पत्नी। बुलाइए। राजा आए, पत्नी आई, बीच में बेटा और बेटे के सिर पर आरा रखा गया। एक तरफ रानी ने, एक तरफ राजा ने आरे को पकड़ लिया। ब्राह्मणों ने कहा, चलाओ आरा। अब बताओ, आज मोरा ध्वज अपने बच्चे के सिर पर आरा चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं आरा? सोचो, इस क्यों का क्या उत्तर है, सोचिए। अपने वचन के पालन करने के लिए, वचन मिथ्या ना चला जाए। जो व्यक्ति जीवन में कभी असत्य ना बोला हो, आज वो असत्य कैसे हो सकता है? याद रखना इस बात को कि हमारा वो भारत है जिस भारत में लोग अपने आप को मार डालते थे अपने वचन के खातिर। मर ही गए थे जसरद्दी अपने वचन के खातिर। चाहते तो कैकेयी के वचन को तोड़ देते थे, राम को वनवास नहीं भेजना, क्या कर लेती कैकेयी, पर नहीं, मर जाना सरल है, मर जाना ठीक है, पर अपने वचनों का पालन ना करना ये ठीक नहीं है। प्राण चले गए तो कल मिल जाएंगे, लेकिन वचन चला गया तो कल फिर कभी नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे तो झूठा था। प्राण जाए पर वचन ना जाए, यहाँ यही हुआ। देखिए, और आज आरा जब सिर पर रखा गया बच्चे के, तो वो जब आरा चलाने के हुए तो फिर वो नन्हा सा 5 साल का बच्चा बोला, एक पल के लिए पिताजी रुक जाओ, एक पल के लिए आपको रोकता हूँ। और पिता बोले, क्या हुआ लाल? पिता को लगा शायद एक बार मेरे गले लगना चाहता है। माँ को लगा शायद एक बार मेरे गले से लगकर मुझे माँ कहना चाहता है, पर वो बालक ना पिता को गले लगा ना माँ के गले लगा। वो गया अंदर से रुई लेकर के आया और माँ के कान में लगाया, पिता के कान में लगाया। माँ ने कहा, ए बेटा, तुमने रुई क्यों लगा दी? कहा, माँ, जब आप आरा चलाओगे मैं दर्द के मारे चीखूंगा, आप वो दर्द सहन नहीं कर पाओगे, और मेरी चीख आपके कान में पड़ी तो आप माँ हो, शायद आरा चलाना रोक दोगे, और अगर माँ आरा चलाना रोका गया तो पिता का धर्म संकट में पड़ जाएगा, इसलिए मैं कानों में रुई लगाता हूँ। और ब्राह्मणों ने एक शर्त और रखी थी कि आरा चलाते वक्त एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए। इतनी कड़ी परीक्षा, सोचिए कि बच्चे को आरे से काटना है और काटते वक्त एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो हमारा शेर वो मांस नहीं खाएगा। इतनी कड़ी परीक्षा ली गई, सोचिए। और वो बच्चा कहता है, मैं नहीं चाहता आप एक पल के लिए भी आरा चलाना रोकें। और वो रुई बच्चे ने कानों में लगाई और खड़ा हो गया और अपने आप को उसने अर्पण कर दिया प्रभु के चरणों में। माता पिता आरा चलाते गए और देखते ही देखते वो बालक 2 भागों में बट गया। माँ थोड़ी सी रोई और ब्राह्मणों ने कहा, सावधान, अगर रोए तो मेरा शेर मांस नहीं खाएगा, अगर आपकी आंख से एक बूंद आंसू आ गया तो। याद रखना, सत्य के मार्ग पर चलोगे, भगवान की ओर चलोगे तो परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जितने सत्य में आगे बढ़ोगे सत्य के मार्ग पर, तो परीक्षा तो हमें देनी ही पड़ेगी। अगर परीक्षा देने से घबराएंगे तो पास नहीं हो पाएंगे। मोरा ध्वज, रानी खड़ी है, आंसू नहीं आने दे रहे हैं।
और ब्राह्मणों ने कहा बच्चे के दाहिना अंग शेर को डाल दो और बायां अंग गटर में डाल दो। रानी कहने लगी महाराज मेरे पुत्र का दाहिना अंग आपके काम आया, मेरे पुत्र का बलिदान दिया आपके काम न आया। बाएं भाग भी आपका सिर खा लेता तो मेरे पुत्र का बलिदान सार्थक हो जाता, पर उसका बायां भाग काम न आया सका। ब्राह्मण ने कहा शेर का पेट भर गया, अब हम भूखे हैं, हमारा पेट भरो। और राजा रानी ने स्नान किया, दोनों ने भोजन बनाए और भोजन बना करके थाली परोसी और थाली परोस करके और ब्राह्मणों के आगे रखा। ब्राह्मण खाने बैठे, रोटी तोड़कर भगवान कहते हैं कि हम तुम्हारे घर नहीं खाएंगे। राजा बोले क्यों नहीं खाएंगे? बोले हम तुम्हारे घर नहीं खाएंगे, तुम हत्यारे हो, आपने हमारे सामने अपने पुत्र की हत्या की है और आप जैसे हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते हैं। मूरध्वज ने कहा महाराज मैं हत्यारा नहीं हूँ, मैंने अपने वचन का पालन किया है और आपने मांगा है तो दिया है, मैंने हत्या नहीं की। तो ब्राह्मण कहते ना तुमने पुत्र की हत्या की है, हम गवाह हैं और तुम्हारे घर हम भोजन नहीं करेंगे, तुम हत्यारे हो। कहकर ब्राह्मण जाने लगे। मूरध्वज बोले हे नाथ, हे प्रभु, आज मेरे घर से अतिथि भूखा चला गया तो मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, मेरे पुत्र का दिया बलिदान नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु मेरे पुत्र की, मेरे धर्म की रक्षा करो, लोग मुझे हत्यारा ना कहें, ऐसी मेरी रक्षा कर। अगर मैंने मन वचन वाणी से आपको अपनाया है तो मेरे धर्म की रक्षा करो। और ये कहकर मूरध्वज ने कहा बेटा ताम्रध्वज, एक बार तूने मर के अपने पिता के धर्म की रक्षा की है, एक बार जिंदा होकर अपने पिता के धर्म की रक्षा कर ले। एक कहकर जब राजा धड़ाम से नीचे गिरे तो अंदर से आवाज आई पिताजी मैं मरकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा और जिंदा रहकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा। और देखा खड़े होकर तो बेटा ज्यों का त्यों खड़ा था और पलट के देखा तो ना कोई शेर था ना कोई ब्राह्मण थे, वहां तो शंख चक्र पद्म लेकर श्री कृष्ण जी खड़े थे। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मान गया मैं आप जैसा दानी कभी ना हुआ है और ना कभी होगा। मूरध्वज का मरा हुआ बेटा भगवान ने जिंदा कर दिया, वापिस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि धर्म ही आपकी रक्षा करता है। जब धर्म की रक्षा आप करेंगे तो आपकी रक्षा धर्म करेगा, आप सत्य की रक्षा करेंगे तो सत्य आपकी रक्षा करेगा। मूरध्वज ने कहा प्रभु आप? बोले हाँ। तो बोले आप परीक्षा लेने आए थे? बोले हाँ। बोले आपको विश्वास नहीं था? बोले मुझे तो विश्वास था, इस अर्जुन को विश्वास नहीं था। अगर मैं कहता मूरध्वज सबसे बड़ा दानी है तो कौन मानता, पर आज तुमने परीक्षा देकर बता दिया कि तुम्हारे जैसा दानी कोई हुआ नहीं है ना कभी होगा। ऐसा दानी जो बेटा दान करने वाले तो लाखों मिलेंगे, पर बेटे को आरे से चीर कर यूं दान करना सबके वश की बात नहीं है। इसलिए आपके जीवन में जब संकट आवे तो सोचिए समझिए कि भगवान परीक्षा ले रहा है। तो कहने का भाव कि देखिए भक्ति मार्ग में जो दृष्टांत बताए गए हैं, इतनी कठिन से कठिन सत्य के मार्ग पर चलने वालों की परीक्षाएं हुई हैं और उन्होंने वो परीक्षाएं दी हैं। तो भगवान इतनी कठिन परीक्षाएं तो हमारी नहीं लेता है, शिव बाबा ऐसी कठिन परीक्षाएं नहीं लेता है। अभी तो हमारी छोटी ही समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में और उन परीक्षाओं में हमें पास होना है। शिव बाबा का साथ है तो हम उन परीक्षाओं में पास होकर के दिखाएंगे, तभी हमारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा वाला होगा। जब हम इन परीक्षाओं में पास होंगे तभी हम सतयुग के राज अधिकारी बनेंगे। इसलिए परीक्षा उसी की होती है, सदा याद रखना। जिसका स्कूल में एडमिशन होता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, तो हम रोज पढ़ रहे हैं, रोज हमें बाबा पढ़ाई पढ़ाने आते हैं, इसलिए हमारी परीक्षा भी होगी। जितना ऊंची पढ़ाई, जितना ऊंचा शिक्षक, जितना ऊंचा विद्यालय, उतनी ही ऊंची परीक्षा होती है। ये भी हमेशा याद रखना। ओम शांति।